रुद्रपुर में फिर से उस समय हड़कंप मच गया जब BR अम्बेडकर पार्क से ठेलियां लगाने वालों को पुलिस ने गांधी पार्क की चार दीवारी के किनारे ठेली लगाने पर खदेड़ना शुरू कर दिया। दरअसल बीते रोज किसी नाबालिग युवक ने शहर के BR अम्बेडकर पार्क में स्थापित बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर टायर जलाकर उनकी प्रतिमा की छेड़छाड़ कर दी। इस मामले को लेकर अम्बेडकरवादी संगठनों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग करते बाबा साहब के पार्क को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। जिसके बाद SDM मनीष बिष्ट, CO सिटी रुद्रपुर प्रशांत कुमार कोतवाल, मनोज रतुड़ी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली और कुछ ही घंटे में नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज सुबह जब बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर पार्क से ठेलियां लगाने वालों को वहां से हटाया गया और उन्होंने अपनी ठेलियां गांधी पार्क की चार दीवारी से किनारे से लगानी शुरू की तो मौके पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने पहुंचकर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। उन्हें वेंडिंग जोन में जाने के निर्देश दिए, जिससे ठेलियां लगाने वालों में हड़कंप मच गया। इस दौरान ठेली फंड वालों ने लघु उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश शर्मा और वेंडिंग जोन कमेटी के सुभाष रस्तोगी पर संगीन आरोप लगाया। उनके द्वारा अवैध वसूली और ठेली फंड वालों की आड़ लेकर वेंडिंग जोन में दुकानें हथियाने का भी आरोप लगाया गया। ये खास रिपोर्ट है। भाई आज आप लोगों से अम्बेडकर पार्क अतिक्रमण मुक्त करा देगा, आपका क्या कहना है इस बारे में और आप वेंडिंग जोन में क्यों जा रहे हैं? वेंडिंग जोन में इसलिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, पानी ढंग से आ नहीं रहा है, टॉयलेट अभी कोई बने नहीं है। दूसरी बात, दुकान वालों का भी केस चल रहा था, वो कह रहे थे दोनों लाइन बंद लग जाएगी। अब हम जल्दी में जाएंगे, काम तो वहाँ चलेगा नहीं। अभी लोग कल की बात है, धरने पे बैठे थे भीम आर्मी वाले, उन्होंने कहा मांग करी थी कि ठेली वालों को बाहर फेंको। 4 दिन के लिए मेयर साहब ने कहा कि ठेली वालों को बाहर कर दो। 4 दिन के लिए तो हम तो खुश हो गए, हमने चलो कुछ तो बेच ही लेंगे बाहर के साइड में। वेंडिंग जोन जब तक तैयार नहीं हो रहा, अब अचानक पुलिस आकर कहती है कि ठेली हटाओ यहाँ से भी। अब यहाँ से भी हटाओ, यहाँ कई लोगों को पता नहीं था, किसी की JCB से ठेली अभी ले गए। इनकी एक ठेली थी, अभी इनकी JCB से ठेली उठा के ले गए। अच्छा, और हमारा क्या है, अब अचानक जा रहे हैं, माल तो वहाँ बिकेगा नहीं है, लोगों का माल अभी पड़ा है, गर्मी का टाइम खराब हो जाएगा। बाकी बात इन्हें बताएंगे। हाँ, तुम नगर निगम द्वारा एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है ठेली फड़वालों की, और उसमें 5 लोग मेंबर बने हैं। एक गुलशन नारंग जी हैं, नारंग फर्नीचर हाउस, छापे लगे थे, आपको पता भी होगा लगभग रुद्रपुर वालों का। एक है सुरेश शर्मा, गल्ला मंडी में दुकान है उनकी, और एक दुकान आप यहाँ वेंडिंग जोन में भी हो गई है इनकी। अरे वाह। और एक कम से कम 3 मेंबर हो रहे हैं। अच्छा। जिनकी कोई ठेली फेली लगती नहीं है। अच्छा। और उसमें भारत सरकार 2014 एक्ट में ये लिखा गया है, ठेली वालों को मेंबर में रखा जाएगा। हाँ। वो अधिकार मुझको मिलना चाहिए था। बिल्कुल। मेरे पिताजी अध्यक्ष है 2004 से, और आज भी मैं बाबूराम जी, स्वर्गीय बाबूराम जी, आपको ही पता ही है। और अचानक ये टाउन वेंडिंग कमेटी का निर्धारित में चुनाव होता है, हर 5 साल में चुनाव होता है पूरे भारत में नगर निगम द्वारा 5 साल बाद चुनाव होता है, पर यहाँ कोई चुनाव ही नहीं हुआ है। और जो टाउन वेंडिंग कमेटी के लोग हैं वो अवैध वसूली कर रहे हैं। हमारी 150 रुपये साल हमारी यूथ संस्था की फीस जाती थी, इन लोगों ने आपत्ति लगा के वो भी रुकवा दी गई, तो हमने भी रोक दिया। अब ये बताइए, टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनी है हमारी ठेली फड़ वालों के लिए, उनका काम क्या था? ठेली वालों को कोई हटा भी रहा है तो नगर निगम को बताना, ठेली वालों को बताना कि भाई ये काम ना करे जाए। अब जो भी नगर निगम ने चिन्हित करी है जगह, अब अचानक शिफ्ट कर रहे हैं। 1,44,000 की दुकान पड़ रही है। अब मेरे पे 1,44,000 नहीं थे, मैंने 10,000 जमा कर दिए। आज मुझे लेटर आया है कि अगर आप जमा नहीं करोगे तो आपको दुकान दूसरे को दे दी जाएगी। अच्छा। ये साथ तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। और जो टाउन वेंडिंग कमेटी के लोग बने, अभी तक एक बंदा कोई नहीं आया यहाँ पे। नगर निगम का काम नहीं था, इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी का काम था, वो कोई काम नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ चुनाव होना चाहिए टाउन वेंडिंग कमेटी का, और नए सिरे से पदाधिकारी चुनने चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल था, ये जो सुरेश गुप्ता जी दुकान ली है, सुरेश शर्मा जी ने, वो ठेले लगाते क्या? नहीं लगाते, कोई ठेली तो फिर उन्होंने कैसे दुकान ली? उनको इसीलिए मिल गया, वो टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। अच्छा। और हमेशा वेंडिंग जोन की मांग कर रहे हैं, यानी कि जो भी उस कमेटी से उसे दुकान मिलेगी, मिल ही रही है। जायज हमें लोग मिलनी चाहिए थी, हमें नहीं मिल रही है, उन लोगों को मिल रही है और उनको फ्री मिली है। 1 रुपए जमा नहीं करा गया है। अच्छा। और विकास शर्मा जी कह रहे हैं कि ठेली जब्त होगी। ठेली क्यों जब्त कराएंगे? 1,44,000 की पड़ रही है हमारी दुकान। अब हमारी भी तो 30-35 लाख की हजार की दुकान है, ठेली है, तो हम क्यों दे? हमने तो अपनी घर खड़ी कर दिया। अब आधे लोगों से ये कहा जा रहा है कि नगर निगम में जमा करो, उसके बाद रसीद कटवाओ, फिर तुम्हें जगह दी जाएगी। ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। और दूसरी बात, ये भी बोलेंगे, दूसरी बात, जिसने आज तक 1 कप चाय नहीं बेची उसको दुकान अमेंडेड लेडीज को, फिर एक और लेडीज उसको अमेंडेड, अच्छा, दुकानें मिली, शर्मा जी को मिली। अच्छा। दूसरी बात,
रोल वाले हैं उनको दुकान मिल गई, कलकत्ता वालों को दुकान मिल गई, सबसे पुराना राजा राम के साथ मैं बैठा हूँ, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे दुकान अमेंडमेंट क्यों नहीं हो रही? अब वो कहते हैं कि फूल से मुझे क्या मतलब है, बेटा कर रहा है। नहीं, एक दौर था तुम यहाँ टिक्की गोलोपी ठेले खाते, मैं गवाह हूँ इस बात का फिर खुद। भाई वही शर्मा जी ने बोला कि हमने तुम्हारा जांच पे नाम रख दिया। आज मैंने नगर पालिका वालों से बोला, मैंने कहा भाई आप जांच पड़ताल के लिए अगर आए हो तो एक बार चेक कर लो। तो हाँ करते हैं वो अपने आए और चले गए। यानी कि नेतागिरी तुम लोगों की ठेली के वालों की आड़ में अपना भला हो रहा हो ही रहा है। है, यही बात है। और सबसे बड़ी बात, माल चल रहा है इसलिए दुकानें आवंटित हो, माल चल रहा है। बिना माल के मतलब ही नहीं होता है। भाई हम तो गरीब आदमी हैं, तो हम कहाँ से पैसे देंगे भाई जिनके पास होंगे तो कोई काम नहीं रहा। गरीबों की सरकार नहीं है, अभी अमीरों की सरकार बन चुकी है। 100 की बात खत्म। ठीक, बताइए। आज अम्बेडकर पार्क को पूरी तरह खाली करा दिया है नगर निगम ने, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए मैं आर्यन द्वारे प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी संघ, अम्बेडकर पार्क को खाली कराने में हमारे शहर के जनप्रतिनिधि, किच्छा रुद्रपुर विधानसभा के विधायक और यहाँ के पार्षद और हमारे मूल निवासी समाज के सभी तबके के लोगों ने आके जो यहाँ शासन प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, ये तो डिसाइड था, ये प्रशासन ने जानबूझ के इसमें कब्जा करवा रखा था। ये हम लोगों को जानकारी थी और हम पिछले 2 साल से इसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही थी। अब इस समय हमारे समाज ने एकजुटता दिखाई कि या तो मरना है या पार्क खाली करना है। ये जब डिसाइड हो गया, बच्चे सड़क पर भी बैठ गए और बाबा साहब की मूर्ति का अपमान किया, उसके लिए लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ। उस आक्रोश को उसका कारण यही है कि जब हम अम्बेडकर पार्क नहीं खाली करा पाए तो हमारे साथ ये अपमान रोज होंगे। तो ये डिसाइड हो गया, कल को ये हमारे घर को भी खाली करवाएंगे, जो भी नजूल पे बैठे उनको प्रताड़ित करेंगे। इन सब समस्याओं को देखते हुए एकजुट होकर के बाबा साहब के अपमान पे कार्रवाई करवाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए और अम्बेडकर पार्क को खाली कराने के लिए शासन प्रशासन पे एक दबाव बनाने के लिए पूरा समाज इकट्ठा हुआ, जिसमें हमारे जो मीडिया है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। और मीडिया के जितने भी यहाँ पर चैनल चल रहे हैं सभी लोगों ने हमारा पूरा सहयोग दिया, जो इस पे वीडियो यूट्यूब पे फेसबुक पे डाला, जिससे हमारे समाज के जो ऊधम सिंह नगर के विभिन्न स्थानों से लोग भी यहाँ पे, जो काशीपुर से, बाजपुर से, किच्छा से, सितारगंज से सभी समाज के लोग यहाँ पर आए। उससे प्रशासन को भी ये दबाव महसूस हुआ। प्रशासन ने ये सोचा कि अब मुझे खाली कराना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एसडीएम, सीओ सिटी और यहाँ के एडिशनल एसपी, ये सभी जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए, उन अधिकारियों ने हमारे लोगों की समस्याओं को सुना और उस पर बाबा साहब की मूर्ति पर 3 कैमरे लगाने को कहा, जिसका उसी समय बुलवा के ठेकेदार को टेंडर दिया गया और साथ में वो ग्रिल लगाने के लिए कहा गया और एक स्टील का गेट लगाने के लिए कहा गया। वो उसका उसी समय ठेकेदार को बुला के वो काम दिया गया और वो कैमरे आज लग चुके हैं। तो ये हमारे समाज की एक एकजुटता का एक परिचय हुआ है। साथ हमारी मीडिया का जो एक सहयोग रहा है, साथ में हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं, विधायक हैं, हम सभी का धन्यवाद देते हैं। सब लोगों ने इसमें सहयोग दिया है, जिसके कारण हमको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। धन्यवाद। जय भीम, जय भोलेनाथ। नगर निगम ना नगर पाल दुर्गा पाल जी आए थे कल। अच्छा। मेयर साहब भी आए तो उन्होंने ये कहा था कि 3 दिन, अभी तुम्हें 11 तारीख का टाइम दिया है, तुम 3 दिन वहाँ लगा सकते हो। अच्छा। तुम्हें अभी कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, जब तक मैं खड़ा हूँ। अब उनने रात को ये तो कह दिया कि सारी ढेली आप बाहर लगा लेना। अब उनने आगे ये क्यों नहीं बोला कि ढेली आप अपनी हटा के नगर निगम में जमा कर लो। इन बेचारों से ये पूछो कि वहाँ जाके गरीब लोग कैसे करके कमाएंगे, कैसे खाएंगे, और इतनी गर्मी पड़ेगी उसमें कि ये खुद को पागल हो जाएंगे। ठीक है, और ना तो पानी की व्यवस्था, ना शौचालय की व्यवस्था है। और इनके पास हर महीने, उन्होंने पहले कहा था 6 महीने को हम फ्री होल्ड कर रहे हैं कि किराया हम तुमसे नहीं लेंगे। अब उन्होंने 1 तारीख से हमारे पर किराया भी सौंप दिया, लागू कर दिया। अब बताओ, ये बेचारा किराया देगा, ये खाना खाएगा, ये जो आज माल बड़ा वो कहाँ लेके जाएगा? इन लोगों से किसी से नहीं पूछा ना। अच्छा, और हमारे ये नगर पालिका के अभी अध्यक्ष बने सुभाष रस्तोगी जी, वो ये कह रहे कोई भी काम होगा तो सुभाष रस्तोगी जी के कान में पहले डाला जाएगा। उनने सुभाष रस्तोगी जी ने किसी को क्यों नहीं बताया? अब बताओ, ये लोग क्या बेरोजगार हो गए? अब कह रहे हैं ढेली जमा करो, 1,44,000 का खोखा तो ये ढेली वाले फ्री दे देंगे ढेलियां।
अब बताओ ये कहाँ से देंगे ढेलियाँ? किसी की 10,000 की, किसी की 5,000 की, किसी की 20,000 की, किसी की लाख रुपए की। इन लोगों ने पूछा कि ढेलियों की कीमत क्या लगाई है? आपने सारा काम तो अपनी मर्जी से कर रहे हो। नहीं, जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहाँ उस दिन बैंडी जोन पे ओपनिंग हुई थी, वो तो वहाँ बड़े नारे लगा रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेश शर्मा जी भी नारे लगा रहे हैं। सुरेश शर्मा जी को नहीं आ रहे हैं कि पूछने को ठेले वालों क्या करोगे? कहाँ है आपका अध्यक्ष? अब तो अध्यक्ष जी भी ठेली गायब लेके गायब है अपनी। यानी खाली नेतागिरी हो यहाँ लोगों से नेतागिरी कर करके इन लोगों को बेरोजगार क्यों कर रहे हैं? आधे पार्क की ठेलियां खुल रही हैं और इस पार्क वालों को बेरोजगार कर दिया। आधे पार्क वाले खोल कर रोटी खा रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये सुभाष जी और ये रस्तोगी, ये अशोक है, गुप्ता जी है, ये सब है खड़े होकर खा रहे हैं। अब इन लोगों के कोई बच्चे नहीं है क्या? ये लोग बेरोजगार घूमेंगे क्या? और जो बच्चे फीस कैसे भरेंगे? लोगों के घर में बीमारी आ रही है। ठेली हटाने से पहले ये तो कहते थे कि वहाँ लगाओ ढेलियां, अपनी जाके लेके जाओ। दुर्गा पाल जी आए नगर निगम में, सब सारे कल कह के चले गए। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई कि एकदम यहाँ से उठाया जाएगा, एकदम फेंका जाएगा। अच्छा, ये क्या हुआ मेरे साथ? और कुछ लोगों को नाम भी लिस्ट में नहीं दिया है। अच्छा, ये बताओ कि आप यहाँ पे जो ठेलियाँ लगती थी, लगभग आज कितने लोगों को नुकसान हुआ होगा? लगभग 50, 70, 80 आदमियों का नुकसान हो चुका। तो कितना बैठेगा लगभग नुकसान? लगभग लाख से ऊपर जाएगा। 1 लाख से ऊपर। ठीक है। क्या हुआ आज? आपकी ठेली क्यों ले गए? मेयर साहब ने ये बोला था 3 दिन के लिए बाहर लगा लो, बाकी अपने जमा करके ठेली वहाँ पर लगा लेना। अच्छा, मतलब उसके बाद ठेली सुबह देखा आके तो ठेली ले गए उठा के। कौन ले गया वो ठेली? पुलिस वाले बता, नगर निगम वाले ले गए। कैसे ले गए? हम लोगों को बताया ही नहीं, कोई सूचना ही नहीं की थी हम लोगों को। आपसे इनका हटाओ से ना हमसे कुछ बोला ही नहीं ना, सोचे नहीं। दाना का उठा के ले गए? उठा के क्रेन ले से? गए अचानक। क्रेन से ले गए? हाँ, तो अब ट्रेन से ले गए उठा के। अब क्या करोगे तुम? क्या करेंगे? माल पड़ा हुआ कच्चा, फेंकना पड़ेगा उसको। नुकसान हो गया होगा 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान होगा आपको। खाली कैसे रहेंगे? अभी जब ले गए ठेले उठा के तो खाली ही बिल्कुल पैदल हो गए। क्या करेंगे? नहीं, परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? आप खर्चा कैसे चलेगा? खाली बैठे वेंडिंग जोन में आने के आपके पास पैसे हैं इतने कि आप वहाँ दुकान ले लें? पैसे इतने होते तो हम दुकान नहीं ले लेते। दुकान तो ले लिए, दिए कैसे कर्जा पानी करके दिए। अच्छा, तो वहाँ क्यों जा रहे आप? क्या बात? वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है अभी। नहीं, नगर निगम क्या है? वहाँ सारी सुविधा, लाइट की सुविधा है, टॉयलेट है, सब अभी है। कुछ बना ही नहीं है वहाँ पर। न टॉयलेट बना है, न पानी की टंकी में ही आ रहा पानी। हम लोग देखा है, कल देखा है, कल भी पानी नहीं आ रहा था। अच्छा, आप लोग गए थे वहाँ पे? गए थे हम लोग। ठेलियाँ लगा लेना। रात को हमने ठेली बाहर खड़ी कर दी थी। उसके बाद में सुबह तक 10 बजे तक कोई नहीं आया। 10 बजे के बाद में प्रशासन आया। उसके बाद हमारा ठेली हटा। हमारा साला माल खराब हुआ है, सब नालियों में फेंका है हमने ना। पहले तो सूचना दी गई थी कि 3 दिन के लिए बाहर लगाई जाएंगी ठेली, और अब एकदम आगे हटा दिया गया है। आगे सारी ठेलियाँ लग रही है, किसी को कुछ नहीं बोला है प्रशासन ने। हमारी ठेलियाँ खाली हटाई गई और जमा करवा रही नगर निगम में। जो आपके अध्यक्ष हैं, नेता लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं आपसे? अध्यक्ष जी हमारे आए नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो वो गायब है? लापता है, वो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो ये कहीं उनकी मिली जुली साजिश तो नहीं कोई? पता नहीं, ये मिली जुली सारी लाइन की, इसीलिए वो अध्यक्ष जी हमारे दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। साइड में ना गंदगी बना रहे। बस मैं आवाज